हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हमने पिछला लेक्चर देखा था क्लास 11th का। उसके अंदर हमने देखा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही लेक्चर हमने लिया था। उसमें वायरस को पूरा डिटेल में देखा था। वायरस के बारे में एक एक लाइन को हमने क्लियर किया था जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। तो इस लेक्चर के अंदर हम 3 टॉपिक को देखेंगे, विरोइड, प्रियोन्स एंड लाइकेन। विरोइड, प्रियोन एंड लाइकेन, ये सारे ऐसे टॉपिक है जिनको क्लासिफिकेशन के अंदर कोई जगह नहीं मिली है। ना विरोइड किसी क्लासिफिकेशन के अंदर है, ना प्रियोन है, ना लाइकेन है और ना ही वायरस है। तो हम वायरस को पहले ही देख चुके हैं, अब हम तीनों में देखते हैं। मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट्स नोट भी कर दिए ताकि आपको ज़्यादा कुछ याद रखना ना पड़े। इनमें ही पूरे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और जो हमें याद रखना है, चाहे आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं या 11th के लिए, इतना ही आपको याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पेपर बनता है आपका। तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले विरोइड की, तो हमने पिछले लेक्चर में वायरस को ऑलरेडी देखा था अच्छे से। तो जो विरोइड है, विरोइड वायरस से छोटा होता है। विरोइड कैसा होता है? वायरस से जनरली विरोइड छोटा होता है। तो विरोइड आर स्मॉलर देन वायरस, ये पहला अच्छे से याद रखना है कि विरोइड जो होते हैं वो वायरस से छोटे होते हैं। और विरोइड की डिस्कवरी, विरोइड को सबसे पहले टीओ डाइनर ने 1971 के अंदर देखा था। तो विरोइड के बारे में टीओ डाइनर ने 1971 में सबसे पहले कहा था। अच्छे से याद रखना है एक चीज़ों को। जो विरोइड होता है इससे कुछ डिसीज भी होती है। विरोइड से कुछ डिसीज भी होती है, जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज होती है। पोटैटो के अंदर जो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज होती है वो विरोइड के कारण होती है और ये पूछी गई है कई बार पिछले नीट के पेपर्स के अंदर, समझना। और जो विरोइड है, आपने पता है कि वायरस जो होता है वो आरएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए से प्लस प्रोटीन से बना होता है, पर जो हमारा विरोइड होता है वो केवल फ्री आरएनए इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर प्रोटीन का कोट एब्सेंट होता है। अच्छे से नोट कर लेना चीज़ों को। और इस पर क्वेश्चन इस बार पूछा गया था नीट के अंदर, 2020 के अंदर क्वेश्चन इस पर पूछा गया था। इसलिए आपको याद रखना है कि जो विरोइड है इसके अंदर फ्री आरएनए पाया जाता है, यहाँ पर प्रोटीन का कोट एब्सेंट होता है। और यह याद रखना है कि इसका जो आरएनए होता है वो लो मोलिकुलर वेट का होता है। जो विरोइड होता है उसका आरएनए जो होता है वो लो मोलिकुलर वेट का आरएनए होता है। विरोइड का आरएनए लो मोलिकुलर वेट का होता है। अच्छे से नोट कर लेना चीज़ों को और यही पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा कुछ भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से क्वेश्चन आता है। क्लियर? अब देखिए अगली टॉपिक हम देखते हैं। तो ये विरोइड हमने देखा पूरे के पूरे। ये 6 पॉइंट्स जो हमने लिखे हैं, इन 6 पॉइंट्स को आप नोट कर लेना। उसके बाद प्रियोन्स को देखिए। जो प्रियोन है ये जनरली प्रोटीन की फोल्डिंग से बने हुए होते हैं। इनमें प्रोटीन की फोल्डिंग होती है एबनॉर्मल, कहीं से भी किसी भी तरीके से प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, उससे प्रियोन बनते हैं। तो एबनॉर्मल प्रोटीन की फोल्डिंग से बनते हैं और इनकी साइज जो होती है वो वायरस की साइज के बराबर होती है। विरोइड छोटे होते हैं वायरस से, प्रियोन की साइज बराबर होती है। अच्छे से नोट करना, प्रियोन की साइज बराबर होती है। इनकी कुछ डिसीज के नाम देखिए, 2 डिसीज दे रखी है जिससे जनरली इनसे होती है। एक को हम बीएसी कहते हैं, जिसे मेड काउ डिसीज भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है बीएसी का? बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसिपेलोपैथी। बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसिपेलोपैथी और क्राई जैकोब डिसीज जो होती है, सीजेडी कहते हैं। ये डिसीज जो होती है जनरली न्यूरोलॉजिकल डिसीज होती है, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है। तो ये याद रखना, जो प्रियोन से मेनली डिसीज होती है वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। मेनली नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है प्रियोन्स की डिसीज। तो 2 डिसीज, एक तो बीएसी जिसे मेड काउ डिसीज कहा जाता है और दूसरी क्राई जैकोब डिसीज जिसे सीजेडी कहा जाता है। तो बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसिफेलोपैथी और सीजेडी दोनों को अच्छे से याद रखना है। और प्रियोन्स की साइज वायरस के बराबर ही होती है, ये केवल प्रोटीन की फोल्डिंग से बने होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लाइकेन। तो लाइकेन जो है इसको थोड़ा समझना, क्या है लाइकेन? लाइकेन जनरली अगर हम बात करें तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जाम्पल है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या मतलब है
यानी कि जहां पर दो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पूरी तरीके से एसोसिएशन, सिम्बायोटिक का मतलब होता है जिनमें दोनों को फायदा होता हो, दोनों को जिस एसोसिएशन में फायदा होता है, जो दोनों के मिलने पर दोनों को अगर फायदा होता है तो इस तरीके की एसोसिएशन को सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो लाइकेन होते हैं वो दो से मिलकर बने होते हैं, एक होता है फाइकोबायोंट और एक होता है माइकोबायोंट। फाइकोबायोंट का मतलब है एल्गी, फाइकोबायोंट का मतलब है एल्गी और माइकोबायोंट का मतलब है फंजाई। तो एल्गी को फाइकोबायोंट कहा जाता है, फंजाई को माइकोबायोंट कहा जाता है। एल्गी आपको पता है प्लांट है एल्गी, तो ये ऑटोट्रोपिक नेचर की होती है, यानी कि खुद का खाना खुद ही बना लेती है फोटोसिंथेसिस से, जबकि जो फंजाई होती है वो हेटेरोट्रोपिक होती है, यानी कि ये दूसरों पर डिपेंड होती है। तो यहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। जो फाइकोबायोंट यानी कि एल्गी है ये खाना देने का काम करती है, खाना बनाने का काम करती है और इसके खाने पर डिपेंड होती है फंजाई, फंजाई इससे खाना लेती है। जो फंजाई होती है वो क्या करती है, वो न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन का काम करती है, न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन का काम करेगी, अच्छे से याद रखना। और ये जो होता है, ये एसोसिएशन जो होता है ये गुड सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, यानी कि जहां पर भी SO2 पोल्यूशन होगा, जहां पर भी सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन होगा वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं होंगे। अच्छे से याद रख लेना, जहां पर भी SO2 का पोल्यूशन होगा वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, लाइकेन को गुड SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर। इनका एसोसिएशन जो होता है ना, ये इतना ज्यादा घनिष्ठ एसोसिएशन होता है, इतना ज्यादा घनिष्ठ एसोसिएशन होता है, इतना अच्छे से एसोसिएशन इनका होता है कि अगर हम कोई भी देखें इनको, अगर किसी भी लाइकेन को हम देखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर एल्गी और फंजाई है। हम पता नहीं लगा सकते कि इसके अंदर एल्गी भी और फंजाई है, हमें लगता है कि ये एक ही ऑर्गेनिज्म है, इतनी अच्छे से ये जुड़े हुए होते हैं एसोसिएशन के अंदर। एक एक चीज को यहाँ पर नोट करना है, ये मैंने एनसीईआरटी के ही पॉइंट यहाँ पर लिए हैं, तो क्लास 11th वाले बच्चों को एक एक चीज यहाँ पर समझ में आएगी और नीट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। नीट में हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, अभी समझा रहा हूँ। आप 11th वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी इतना ही पढ़ना है, जहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत होगी हम बता देंगे कि कहाँ पे आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ पर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के टॉपिक में हमने वायरस को कवर किया, विरोइड को किया, प्रियोन को किया, लाइकेन को कर लिया है। वायरस को पिछले लेक्चर में किया था। तो अब आपको जो भी लेक्चर ज़्यादा पहले समझना है या ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही हो, बायोलॉजी का कोई सा भी चैप्टर हो, 11th का हो, 12th का हो, नीट के लिए कोई सा भी चैप्टर हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका हम लेक्चर पहले बना देंगे, वरना हम सीरीज़ के हिसाब से तो बनाएंगे। उधर 12th में हमारी टॉपर सीरीज़ चल रही है 12th के लिए, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स चैप्टर चल रहा है जो ख़त्म होने वाला है, उसके बाद में दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो उधर अगर 12th वाले बच्चे हैं या जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियोस को, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में समझाया गया हर टॉपिक को। क्लियर? तो इसके बाद हम इसी तरीके से चलेंगे 11th का भी साथ में प्लस 12th का भी साथ में, ताकि दोनों का कवर होता जाए साथ में। ओके, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और अगर आपको चाहिए कि अगले लेक्चर भी आपको रोज़ाना मिले, नोटिफिकेशन मिल जाए, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर उसी एनर्जी के साथ।